हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घात और घातांक। सबसे पहले हम समझेंगे कि घात और घातांक का प्रयोग हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो घात और घातांक का प्रयोग हम करते हैं जब क्या करना होता है, हमें बहुत बड़े नंबर को पढ़ना होता है या तो उसे याद करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, घात और घातांक का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान लें पृथ्वी का द्रव्यमान, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या है, ये 5, 9, 7, 2 और उस पे क्या है, लगभग यहाँ पे 21 जीरो है। ठीक है, तो इतना क्या इसको याद रखना क्या लगता है कि पॉसिबल है, संभव है याद रखना? नहीं। तो ठीक है, इसी को क्या करने के लिए, हम आसानी से पढ़ने के लिए या तो याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, घात और घातांक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या तो फिर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है हमने, सूर्य का द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे भी उसी टाइप का कोई नंबर है, जैसे क्या है 1989 और इसी पे बहुत सारा क्या जीरो है, लगभग यहाँ पे 27 जीरो है। ठीक है, तो क्या इसको हम देखिए, जैसा कि हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस टाइप से आशा है कि आप भी नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए इसको आसानी से पढ़ने के लिए या तो फिर आसानी से याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घात और घातांक का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि घात और घातांक होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या, ये जो मेरा पहला एग्जाम्पल है, जैसे क्या है घात और घातांक। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि योग कैसे होता है। जैसे देखिए बहुत सारे नंबर ले लीजिए, ठीक है, या तो फिर 5, इसको हम क्या किए हैं, पहले देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये 5 को हम कितना बार लिए हैं, 6 बार लिए हैं, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 5 + 5 + 5 + 5 और +5। इसको कितना बार है, 6 बार है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 × 6 ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसी टाइप से एक और एग्जांपल है, जैसे देखिए -1 + -1 + -1 + -1, यानी -1 कितना बार है, 4 बार। तो इसको अगर हम कर दे 4 × -1, तो ये क्या आ जाएगा, वो भी वही आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या था, योग के अंतर्गत, यानी योग को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं वो था। लेकिन अगला अगर हम देखें, अगला की बात करें तो ये क्या है, गुणन के अंतर्गत हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि बहुत सारे नंबर अगर एक ही टाइप से रिपीट हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, यहाँ पे हम लोग वही जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है देखिए, क्या है 10 × 10 × 10, ये कितना बार है, 3 बार है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 10 का पावर लिख देंगे 3। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एक और एग्जांपल है आपका, क्या 5 × 5 × 5, इसको हम क्या लिख देंगे, 5 का पावर 3। ठीक है, अब जैसे जब भी हम अगर घात और घातांक में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप का टर्म होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, 10 है, उसके ऊपर में छोटा सा 3 लिखा हुआ है, तो ये जो 3 है आपका, क्या ये जो 3 है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं घात, या इंग्लिश में इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, अब ये जो ये नीचे 10 आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, तो इसी के फॉर्म में हम लिखेंगे। जैसे अगर और एग्जांपल ले लें तो यहाँ हम क्या कर देंगे, मान लीजिए आप ले लोगे क्या, ऐसे एक लिख लिया और इस पे मान लीजिए 5 6 जीरो ले लीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, 10, और इस पे कितना जीरो रिपीट कर रहा है, 5, तो यहाँ लिख दोगे 10 का पावर 5। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, घात और घातांक के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानने वाले हैं, ये घात और घातांक में क्या होते हैं, कुछ बेसिक फार्मूला होते हैं। ठीक है, चलिए उनको अब देख लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पहला फार्मूला ले रखा है, क्या e⁻m × e⁻n। तो यहाँ ये फार्मूले का ये अर्थ निकल रहा है, यानी देखिए ये आपका क्या है, आधार है, और ये m क्या है, पावर है। इसी टाइप से एक और है क्या, a, ये भी आपका आधार है और इसका पावर क्या है, n है। तो जब क्या हो, आधार सेम हो, मतलब एक हो, और पावर अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, आधार को एक ही लिख देते हैं और पावर को हम दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये फार्मूला बोल रहा है। तो इसी टाइप से हमने एक एग्जांपल से इसको समझाने का प्रयास किया है। जैसे देखिए क्या है, 2 का पावर 7 है, फिर इंटू है 2 का पावर 5 है, तो यहाँ पे आप देखिए टू टू क्या है आपका सेम है, तो यहाँ पे 2 ही लिख देंगे, और पावर को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे 7 + 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 12, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों देखिए ये दूसरा फार्मूला है, क्या है, a⁻m × b⁻m बराबर क्या बता रहा है, ab⁻m। यानी यहाँ पे ये फार्मूला ये बताना चाह रहा है
कि जब क्या हो आधार अलग अलग रहेंगे और पावर सेम रहेंगे तो क्या करना है, आधार को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर को उसी तरह से क्या कर देना, लिख देना है। जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, क्या है, 2 का पावर 5 है इंटू 3 का पावर 5। यानी अब क्या करना, देखिए इसका आधार क्या अलग अलग है तो आधार को गुना कीजिए, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 6, और पावर में क्या है 5, तो ये हो जाएगा 6 का पावर 5, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी टाइप से तीसरा फार्मूला है, तीसरा फार्मूला देखिए कैसा होता है, तीसरा फार्मूला होता है A का पावर m का होल पावर n, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है A का पावर mn। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2 का पावर 5 का होल पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2 का पावर 5 2 यहाँ पे 10, यानी 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से आगे और फॉर्मूले हैं। ये अगला 4 नंबर है आपका, 4 नंबर है A का पावर m भागा A का पावर n इक्वल टू A का पावर m-n, यानी ये बोलना चाह रहा है कि क्या हो, जब दोनों का आधार क्या हो आपका सेम हो और पावर अलग अलग हो और आपको डिवाइड करना हो, तो क्या कर देंगे हम, पिछले टाइम जब मल्टीप्लाई था तो वहाँ पे हम क्या करते थे, पावर को जोड़ते थे, बट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पावर को घटा देना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 3, तो हम क्या कर देंगे, ये आधार सेम है तो आधार को ही लिख देंगे और 5 में से 3 को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ये क्या है, 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आधार सेम है और पावर भी यहाँ पे सेम ही है, बट यहाँ पे आधार को फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, आधार को ऐसे ही लिख देंगे और पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 5 में से 5 जीरो हो जाएगा, यानी 2 का पावर 0। और यहाँ पे जब किसी का भी पावर क्या होता है जीरो, तो यहाँ पे हम लेते हैं क्या, आपका हम ले लेंगे 1। ठीक है, तो जब किसी का भी पावर क्या हो जीरो हो तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा 1। तो इसी के लिए एक यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, क्या, फार्मूला नंबर 5 है आपका, A⁻0 बराबर क्या 1, यानी किसी भी नंबर का जब पावर 0 हो तो आपको उसके बदले में क्या लिखना है, उसके बदले में आपको 1 लेना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है क्या एग्जाम्पल इसी का, जैसे अगर हम यहाँ ले लें 5 का पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगर इसी तरह से आप और ले लो क्या, 6 का पावर 0 तो 1, किसी का भी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और आपका क्या हो जाएगा फार्मूला, क्या हो जाएगा ये, यानी क्या हो जाएगा A⁻m डिवाइड B⁻m इक्वल टू A/B का होल पावर m, यानी क्या होगा, जब पावर सेम हो और आधार अलग अलग हो और हमें करना है डिवाइड, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, पहले हम आधार को ही डिवाइड कर देंगे और उसका पावर होल लगा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे आप समझो, एग्जाम्पल लेके आप समझो, क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिर्फ देखना है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 5 का पावर कितना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे फिर डिवाइड है और आपका आगे क्या है 2 का पावर है 6, तो ये दोनों का देखिए क्या है, आधार अलग अलग है और पावर दोनों का सेम है, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना, आधार को कर देना है डिवाइड और पावर को लिख देना उसी तरह, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रखा है, अब चलिए इन्हें हम लोग क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, बोल रखा है क्या 2 to the power 6, इन लोगों को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहला आपका क्या था, 2 का पावर था आपका क्या 6। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी 2 का पावर 6, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को आपको लिखना है 6 बार, क्या लिखोगे आप, 2 को आप लिख लो 6 बार, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, कर देना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और ये 32 दूना 64, तो इसका आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा 64। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है क्या 6 का पावर 3, तो इसको क्या करना है, 6 को 3 बार गुना कर देना, 6 गुना 6 गुना 6, बोले तो देखिए 6 छक 36 और 36 छक कितना होता है 216, ये आपका आंसर। इसी टाइप का अगला है आपका थर्ड नंबर, क्या है 3 का पावर 5, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 5 बार गुना करना पड़ेगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और ये लास्ट आपका 3, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया कितना हो जाएगा आपका 243, ये आपका हो जाएगा आंसर।
ठीक है। इसी टाइप से आपका चौथा नंबर बोल रहा है 7 का पावर 4, तो आप क्या कर लोगे, 7 का पावर 4 कर लो। ठीक है, यहाँ पे 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको करना पड़ेगा गुना। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 7×7 = 49 और इधर भी क्या हो जाएगा 49। तो आप 49 गुना 49 करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 49 गुना 49 करने पर आ जाएगा 2401। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे इसी का 5 नंबर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ, ये आपका है 2/5 का पावर 3। यानी क्या करना है, 2/5 को 3 बार लिखना है और उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2×2 = 4 2 = 8, यानी 8/5 25 25 125। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी टाइप से क्या है आपका, इसी टाइप से आपके पास 3 क्वेश्चन और बच जाते हैं, आप इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है व्यक्त कीजिए। पहला, 625 को आधार 5 के घात के रूप में, यानी 625 जो है उसको क्या करना है, 5 के घात के रूप में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 625 को। ठीक है, तो क्या किए, 625 को आप लिख लीजिए और इसको क्या कीजिए, 5 के रूप में इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते जाइए। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, हम 5 से ही देंगे। यहाँ से देखिए 5 एकम 5, यहाँ से कितना निकला 1, यहाँ बना 12, 5 दूना 10 और ये यहाँ से 2 निकला, 5 पचे 25। ठीक है, फिर से 5 से देंगे, 5 दूना 10 और ये 5 पचे 25, फिर से 5 से, 5 पचे 25 और यहाँ से 5 एकम 5। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये आपका कितना बार आया है, 5। देखिए ये 4 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और इसी को घात के रूप में लिख देंगे क्या, 5 का पावर 4। ये हो जाएगा आपका आंसर पहला का। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की और इसी का दूसरा बोल रहा है 512 को आधार 8 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 512 है इसको किसके रूप में, 8 के घात के रूप में, यानी उसका जो आधार होना चाहिए क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कोशिश करेंगे क्या करें, 8 से ही दिया जाए। तो यहाँ लिख लीजिए, आप क्या लिख लीजिए 512। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, ये आप क्या करो, इसको 512 लिख लिए, अब इसको यहाँ से 8 से डिवाइड करना शुरू करो। ठीक है, यहाँ से 8 छक 48, यहाँ से कितना निकला 3, 8 चौके 32, फिर यहाँ से 8 से 8 8 64, फिर यहाँ से 8 एकम 8। अब कितना बार में आ रहा है, 8 गुना 8 गुना 8। इसको क्या लिख देंगे हम, 8 का पावर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 16/25 को घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, यानी क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपको 16/25 को लिखना है। तो 16/25, तो आप 16 को क्या लिखोगे, देखिए 16 को आप लिख सकते हो ऐसे करके, यहाँ लिख लो 16, 2 8 16, यहाँ 2 चौके 8, यहाँ पे 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 का पावर 4। ठीक है, इसी टाइप से आप क्या कर लो, इसी टाइप से आप यहाँ पे ये जो आपका 25 है उसको भी कर लो। तो 25 को हम क्या कर सकते हैं, 5 पच्चे 25, यहाँ से तो क्या करेंगे 5 गुना 5 अर्थात 5 का पावर 2। तो अगर आप जब इसको लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे, ये आपका हो जाएगा क्या, या तो फिर ऐसे कर सकते हो आप इसको, देखिए 4 का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, बटा में ये क्या हो जाएगा आपका 5 का पावर 2। अब जब इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 का पावर 2। ये आपका आंसर। ठीक है, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का पावर 4 बटा में 5 का पावर 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।